कोहाट में गाड़ी पर दहशतगर्दों की फायरिंग, डीएसपी लाची असद महमूद शहीद। पुलिस का कहना है फायरिंग से डीएसपी के 2 गनमैन भी जान से गए। बानी पीटीआई इमरान खान की आंख के इलाज के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकली। एनटीवीएफजी इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स के मुताबिक माहिर डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना किया। डॉक्टर्स ने इको टेस्ट और ईसीजी को नॉर्मल करार दिया। इलाज से पहले इमरान खान से रजामंदी ली गई, जिसके बाद ऑपरेशन थिएटर में तयशुदा प्रोटोकॉल के तहत इंजेक्शन लगाया गया। इलाज से पहले और बाद में इमरान खान की हालत मुस्तहकम रही। हिदायत के साथ बानी पीटीआई को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के बाद मुझे इतला दी गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का एक्स पर पैगाम लिखा। बानी को अडियाला जेल से पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था। बानी की आंख का फॉलोअप प्रोसीजर किया गया है। पार्टी का मुतालबा वही है जो बानी की फैमिली का है। बानी को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। बानी पीटीआई का मुआयना जाती मौलजीन की मौजूदगी में किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद करने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने आइंदा समाअत पर हतमी दलाइल तलब कर लिए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा बानी पीटीआई और पीटीआई का जवाब नहीं आया। वकील अली बुखारी ने कहा अदालत ने जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात कराने का ऑर्डर किया था। हमें पहले जेल में मुलाकात तो करने दें, फिर हम जवाब देंगे। अदालत ने समाअत मई के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। डील ना हुई तो ये ईरान के लिए बहुत बुरा दिन होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर बयान लिखा। जनरल डेनियल से मंसूब ईरान पर हमला ना करने की खबरें जाली हैं। ईरान से मुमकिना जंग से मुतालिक खबरें गलत फैलाई गई। ईरानी अवाम अजीम है, उन्हें नुकसान नहीं होना चाहिए। मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल। अमरीका ने लबनान में सफारत खाने से गैर ज़रूरी अमला वापस बुला लिया। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक सिक्योरिटी जायजे के बाद सफारत खाने से अमले के 50 अफराद को बैरूत छोड़ने का हुक्म दिया गया है। भारत की भी अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत। अब जंग हुई तो पूरा खित्ता लपेट में आएगा। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काजिम गरीब आबादी का अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल में खिताब। कहा ईरान के दुश्मन इस बार अफरा तफरी और बदअमनी के जरिए एक और फौजी ऑपरेशन की राह हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। दुश्मन जंग शुरू करने के काबिल हो सकते हैं, लेकिन वो उसे ख़त्म नहीं करेंगे। इसलिए तमाम ममालिक से मुतालबा है वो कशीदगी रोकने के लिए ठोस इक़दाम करें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 1,65,000 की सतह से भी नीचे आ गया। दौरान कारोबार 3783 पॉइंट्स की कमी देखी गई। करेक्शन के बाद 3548 पॉइंट्स कमी से 1,64,142 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। स्टॉक माहिरीन का कहना है मशरिक़ वस्ता में कशीदगी की वजह से सरमायादार परेशान है, जिसकी वजह से मार्केट में हिस्स फरोख्त जारी है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। FBR हदफ में 50 से 100 अरब रुपए की कमी की कोशिशें करेगा। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म की हिदायत पर FBR ने मुज़ाकरात के लिए तैयारियां तेज कर दी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की 30 जून तक कोई टैक्स ना लगाया जाए। FBR नया टैक्स लगाए बगैर टैक्स हदफ पूरा करे। टैक्स हदफ को 13,969 अरब से कम करके 13,869 अरब तक लाने की कोशिश होगी। IMF के साथ जुलाई तक जनवरी टैक्स डेटा पर तबादला ख्याल होगा। महंगाई और माशी तरक्की के मुताबिक टैक्स आमदन का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कतर। दोहा पहुंचने पर किंग हमद एयरपोर्ट पर कतरी वज़ीर मुमलिकत मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ अल खलीफी ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर आज़म दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे।
बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। तवानाई शोबे में शराकत दारी, अवामी रवाबित के फ़रोग, तिजारत, सरमायाकारी, अफरादी क़ुव्वत की बरामद, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर गुफ्तगू होगी। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाना है तो इंग्लैंड को हराना है। सुपर 8 मरहले में आज पाकिस्तान और इंग्लैंड मद्दे मुकाबला आएंगे। कौमी टीम ने तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी। साहबजादा फरहान कहते हैं विकेट बैटिंग के लिए साजगार है, इंग्लैंड को स्पिन के जाल में फंसाएंगे। पाकिस्तान इंग्लैंड से वर्ल्ड कप में कभी नहीं जीता, लेकिन इस बार ग्रीन शर्ट्स के पास तारीख बदलने का मौका है। इंग्लैंड के वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान आयन मोर्गन ने पाकिस्तानी स्पिन अटैक को इंग्लिश टीम के लिए खतरा करार दे दिया। मोर्गन कहते हैं पाकिस्तान के पास अबरार, शादाब और उस्मान जैसे बासलाहियत प्लेयर्स हैं। दोनों टीम्स के लिए ये एक चैलेंजिंग गेम होगा। श्रीलंका में टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रहे थे, बहुत ही बैड डिसीजन लिया, जिसका खमियाजा ये है कि ऑलमोस्ट अब तो ये बाहर हो गए। आगामी टॉस जीते क्या करेंगे? तो बैटिंग ही करनी चाहिए। ये मैच हमारा डू एंड डाई, साइन की जगह बाबर से ओपन करानी चाहिए। 5 बॉलर्स आपके होने चाहिए, 6 आपके बैटर्स होने चाहिए। साबिक क्रिकेटर्स का ग्रीन शर्ट्स को पहले बैटिंग करने का मशवरा। पाकिस्तान को टॉस जीतकर इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग करनी चाहिए। वेस्ट इंडीज ने बता दिया वो सेमीफाइनल की मजबूत उम्मीदवार है। हर लम्हा पुरजोश में साबिक स्टार क्रिकेटर्स का तज्जिया। बासित अली ने कहा पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ मैच डू एंड डाई है। साइम अयूब की जगह बाबर आजम से ओपनिंग करानी चाहिए। आज फखर जमान खेलेगा। शाहीन आफरीदी भी फ़हीम अशरफ की जगह टीम में होंगे। कामरान अकमल बोले कोच से ज्यादा कप्तान को फैसले का इख्तियार होना चाहिए। लग यही रहा है सारे फैसले कोच कर रहा है। शोएब मलिक का कहना था 5 बॉलर्स और 5 बैटर्स के साथ जाना चाहिए और विकेट कीपर ऊपर खेलने वाला होना चाहिए। पहले प्रोटोकॉल दिया, हिरासत मुख्फी रखी, फिर किसी तहरीर या मुआहदे के बगैर ही छोड़ दिया। कराची के साहिल थाने की पुलिस का अनोखा इकदाम। क़याबान इत्तेहाद पर फूड डिलीवरी राइडर फरहान को कुचलने वाले असगर अली भंगवार को रिहा कर दिया। सरकार की मुद्दत में पर्चा काटने से गुरेज। बताया फरहान के अहले खाना ने अल्लाह की रजा की खातिर मुलजिम को माफ कर दिया। दौरान तफ्तीश असगर भंगवार ने बताया वो हाजिम भंगवार का भतीजा है। असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम भंगवार ने बयान की तरदीद कर दी। कहा मेरी बहन और भाई तो गैर शादीशुदा हैं। बुरसा ने तो खून माफ किया, लेकिन तेज रफ्तारी, सिग्नल तोड़ने, हिरासत में झूठ बोलने पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? पुलिस की इतनी मेहरबानियों ने कई सवालात उठा दिए। जरदारी साहब पिछले 3-4 दिन से कराची में, बिलावल भुट्टो साहब भी वहाँ हैं और इतला आती है कि उन्होंने बड़ी क्लास लिया वहाँ पे अपनी पार्टी की आदत की। ख़ास तौर पे चीफ मिनिस्टर साहब और मेयर कराची, इनको तो काफ़ी ज़्यादा बातें सुननी पड़ी हैं। ये 3 माह दिए हैं जरदारी साहब ने इन दोनों लीडरान को कि मुझे विजिबल डिफरेंसेस चाहिए, नज़र आना चाहिए कि ज़मीन पे फ़र्क क्या पड़ता है और लोगों की ये शिकायत कम होनी चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी ने कराची के मामले पर पार्टी क़यादत की सख्त क्लास ली। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची को बहुत बातें सुनना पड़ी। नताइज के लिए 3 माह का वक्त दिया गया। प्रोग्राम खबर में सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक ने इजलास की अंदरूनी कहानी बयान कर दी। सदर जरदारी का कराची के लाहौर और दीगर शहरों से मवाज़ने और मीडिया में तनकीद पर इजहार नाराज़गी। इजलास में सदर जरदारी ने इस्तफसार किया, आप बताएं पैसे इख्तियारात किस चीज़ की कमी है? 3 माह में अवामी शिकायत में कमी और वाज़ेह फ़र्क नज़र आना चाहिए। यहाँ सड़कें ताख़ीर से बनती हैं तो मोहसिन नकवी से पूछ लें, अंडरपास 60 रोज़ में कैसे बनता है? मुझे कराची में इस्लामाबाद की तरह की सड़कें चाहिए। गवर्नर हाउस में कराची कॉन्फ्रेंस पर पीपी क़यादत कामरान टिसूरी से सख्त नाराज़। कुछ मामलात पर 28वीं तरमीम की हिमायत करेंगे, लेकिन अब गवर्नर तब्दील होगा। पीपी क़यादत का इजलास में नए सूबे से मुताल्लिक कोई बात ना सुनने का फैसला। कराची के मामलात पर बिलावल भुट्टो इन एक्शन। वज़ीर आला सूबाई वज़ीर इत्तलात और कराची पुलिस चीफ से मुलाकात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बिलावल भुट्टो को सूबे की इंतजामी और सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। शर्जील नाम मेमन ने सूबे में ट्रांसपोर्ट मंसूबों समेत महकमा इत्तलात की कारकर्दगी से आगाह किया।
एडिशनल आईजी आज़ाद खान ने बिलावल भुट्टो को शहर में अमनो अमान की सूरत हाल से आगाह किया। शर्जील इनाम मेमन का कहना है सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशें खुलकर सामने आ रही हैं। MQM और बाज़ वफाकी वुज़रा मुनज़्ज़म सोची समझी प्रोपेगेंडा मुहिम में मसरूफ़ हैं। वफाक एक तरफ ताउन मांगता है, दूसरी जानिब इत्तेहादी और वफाकी वुज़रा सिंध के खिलाफ रोज़ाना घिनौनी साजिशों में मसरूफ़ है। MQM ने कारकुनान को बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी शुरू करने की हिदायत कर दी। बल्दियाती इलेक्शन के लिए 10,000 उम्मीदवारों की ज़रूरत होगी। तंजीमी जिम्मेदारान को बल्दियाती उम्मीदवारों की फहरिस्त तैयार करने की हिदायत। बहादुराबाद मरकज़ में खालिद मकबूल की ज़ेर सदारत MQM के इजलास में सानहे गुल प्लाजा की शफाफ तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। तहकीकाती कमीशन की जानिब से फरीक तस्लीम न करने पर सड़कों पर एहतजाज का ऑप्शन भी रखा गया है। अमरीका के मशरकी साहिली इलाकों में बर्फानी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। हज़ारों परवाजें मनसूख, 6 लाख अफराद बिजली से महरूम। रोड आइलैंड में 3 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। न्यूयॉर्क में 19 इंच बर्फ पड़ चुकी। न्यूयॉर्क में सफ़र करना नामुमकिन हो गया। बोस्टन और न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा मुतासिर। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ब्रुकलिन में अमले के साथ मिलकर बर्फ हटाते रहे। पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिकट में भी इमरजेंसी नाफिज। न्यूयॉर्क और बोस्टन में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अमरीकी सदर कल सुबह 7 बजे स्टेट ऑफ यूनियन से खिताब करेंगे। ट्रंप कहते हैं कहने के लिए बहुत कुछ है, खिताब तवील होगा। डेमोक्रेट्स की जानिब से ट्रंप के खिताब के दौरान एहतजाज का इम्कान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक खिताब में ईरान से मुज़ाकरात और उनकी नाकामी की सूरत में मुमकिन जंग पर बात की जाएगी। टैरिफ का दफा किया जाएगा। OIC, अरब लीग और दोस्त ममालिक के वज़रा ख़ारजा के मगरबी किनारे पर इजरायली कब्जे के फैसले की सख्त मजम्मत। सऊदी अरब समेत 19 ममालिक के मुश्तरका बयान में इसराइली हुकूमत पर जोर दिया गया है कि वो फौरी तौर पर इन इक़दामात को वापस लें। ये तब्दीलियाँ बहुत वसी नौयत की हैं। इनके तहत फ़लस्तीन की ज़मीन को नाम निहाद इसराइल की रियासती ज़मीन करार दिया जा रहा है। मेक्सिको में पुरतशद्दुद वाक़यात में हलाकतों की तादाद 73 हो गई। सड़कों और बाजारों में सन्नाटा। बदनाम ज़माना मुनशियात फरोश सरगना की हलाकत के बाद मुल्क भर में हंगामे फूट पड़े थे। जदीद असलहे से लैस ड्रग कार्टेल्स ने एयरपोर्ट समेत मुख्तलिफ मकामात पर मुनज़्ज़म हमले किए। मुबसरीन का कहना है मुल्क में तशद्दुद की नई लहर का खदशा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इटली पहुंच गए, जहां वो इटली, यूनान और स्पेन के वज़राए दाखिला से मुलाकात करेंगे। पंजाब पुलिस के अफसरान यूरोपीय वज़राए दाखिला को पंजाब हुकूमत के पुलिस खिदमत मरकज़ ग्लोबल पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर दाखिला से मुलाकात में दीगर अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। दिया खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 4 खवारिज हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफ़वाद पाकिस्तान के साथ खड़ी है। हम मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। कराची में 75 से ज़ायद आबादियों में दहशतगर्दों की मुबैना मौजूदगी की रिपोर्ट पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 8 अहम शाहराहों पर दहशतगर्दों की नकलो हरकत रिकॉर्ड की गई। दहशतगर्दों को भारत, ईरान और अफगान खुफिया एजेंसीज फंडिंग में मुलव्वस है। पुलिस हुकाम की तमाम थानों को कॉम्बिंग ऑपरेशन की हिदायत। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दी के लिए बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का सहारा लिया जा रहा है। IG सिंध की ज़ेर सदारत अहम इजलास, सरहद पार सूरत हाल के बाद मौसूल होने वाली खुफिया इत्तलात का जायजा लिया गया। IG ने कहा दहशतगर्दी के खदशात हैं, दाखिली और खारजी रास्तों की सिक्योरिटी सख्त बनाई जाए।
सऊदी क़यादत की हिदायत पर पाकिस्तान के जुड़े हुए बच्चे सुफियान और यूसुफ अहल खाना के हमराह ऑपरेशन के लिए रियाज पहुँच गए। बच्चों को किंग अब्दुल्ला स्पेशलिस्ट चिल्ड्रन हस्पताल मुंतकिल किया गया। अहल खाना का पुरतफाक इस्तक़बाल और सखावत पर सऊदीया से इजहार तशक्कुर। आईसीसी ने वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल का शेड्यूल तब्दील कर दिया। श्रीलंका सेमीफाइनल में पहुंचा तो वो पहला सेमीफाइनल कोलंबो में खेलेगा। पाकिस्तान भी सेमीफाइनल में पहुंचा तो वो सेमीफाइनल कोलंबो में होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका ग्रुप 2 से सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे तो सेमीफाइनल 4 मार्च को कलकत्ता में होगा। पाकिस्तान और भारत के सेमीफाइनल में टकराव की सूरत में सेमीफाइनल कोलंबो में खेला जाएगा। मुंबई में छक्कों और चौकों का तूफान। वेस्टइंडीज़ ने जिम्बाब्वे को 107 रन से हरा दिया। पहले बैटिंग करते हुए वेस्टइंडीज़ ने रवां T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा 254 रन का टोटल बना डाला। शैमरॉन हेटमेयर ने 34 गेंद पर 85 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। पाउल ने 59 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की टीम 147 रन पर ढेर हो गई। 8वें नंबर पर बैटिंग करते हुए ब्रैड एवंस ने 21 गेंदों पर 43 रन स्कोर किए। शानदार बैटिंग पर शैमरॉन हेटमेयर मैच के हीरो करार। अमेरिका ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों को पड़ लग गई। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत $72 फी बैरल के साथ 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। वेस्ट टेक्सास खाम तेल के मुस्तकबिल के सौदे तकरीबन $66 फी बैरल पर तय हुए। मुत्तहिदा अरब इमारात में आज सुबह शदीद धुंध छाई रही। फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर हुआ। शारजा, रास अल खैमा और अल मखतूम एयरपोर्ट की 7 परवाजें मुतबादिल एयरपोर्ट पर उतार ली गईं। दुबई और अबू धाबी एयरपोर्ट पर परवाजें ताख़ीर का शिकार। और चीन में नए साल का शानदार इस्तकबाल, रंगों से भरी परेड का एहतमाम आतिशबाजी से किया गया। दिलकश और देओहिकल फ्लोट से सड़कें रंगीन हो गई। बैंड की जबरदस्त परफॉर्मेंस और जगमगाते ड्रैगन्स ने माहौल की दिलकशी को 4 चांद लगा दिए।